ये बात सामने आनी ही थी, ठीक है। क्या बात? मैं नहीं कहता मीडिया कैपेबल है, नहीं है, ठीक है। कोई एक्शन लिया उसका कॉन्सिक्वेंसेस होना ही है, हाँ। ठीक है। अब जब वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया, जो उसको डिसीजन लेना चाहिए था कि क्या फ्यूचर में ऐसा आउटकम निकले जिससे वो लोग मरे ना, बस। हाँ, बस वही रीज़न है। जब पता लग गया तो उसको हेट मिली। ज़ेलेंस्की को खड़ा ही इसीलिए किया गया था कि वॉर हो। अब मुझे याद आ गया जब ये ब्लैंक पॉइंट क्यों खड़ा था, बताओ। ठीक है। कि बात ये हो रही थी कि वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाए, ये कह रहे थे हाँ, हम वो लोग, है विक्टिम ना? कार्ड सही से तरीके से नहीं खेल पाया। हाँ, तो विक्टिम कार्ड सिर्फ एक पैंतरा हो सकता है, लेकिन वो विक्ट्री की तरफ कुछ नहीं देख है। यार, अब रशिया विक्ट्री ऑलरेडी की तरफ कुछ नहीं है वो। विक्ट्री की तरफ कुछ नहीं था। रशिया ऑलरेडी उसको नुकसान पहुंचा चुका था बहुत हद तक, ठीक है। अब उसको चाहिए थी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट चाहिए थी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी। तो उस टाइम पे उसको विक्टिम कार्ड खेलना था, जो कि वो नहीं खेला। वही जो मैं तेरे को बता रहा था, अगर किसी देश के लोगों के लिए, लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, अब जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अगर उसके लोग ही नहीं सपोर्ट करना चाहेंगे, लोग सरकार भी नहीं कतराएगी। तो सरकार कतराएगी सपोर्ट करने के हाँ, तो ये तो इसलिए अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन दूसरे देशों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सके तो उस देश के लोग ना खुद अपनी सरकार को पुश करेंगे कि इनकी मदद करो। वो अब उन्हें नहीं मिल पा रहा, पहले शुरू में था, अब नहीं मिल पा रहा। जहाँ रही बात रशिया की, वो तो तूने क्या कहा था उसे, इंडिपेंडेंट देश है, मतलब ऑटार्की है वो एक ऑटार्की मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनके पास एनर्जी सोर्सेज खुद की होती है, मिनरल्स खुद के होते हैं और फूड लैंड होता है अपना, लैंड बहुत होता है एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया ऑटार्की नहीं है, इंडिया ऑटार्की नहीं है, टेक्निकल वो नहीं है इसके पास, बस टेक्निकल भी नहीं है। हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट होना बंद हो जाए। एग्रीकल्चर में ऑटार्की कह सकते हैं, एग्रीकल्चर वही काफ़ी है, बस इसके पास और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं। रशिया एक काफ़ी बड़ी ऑटार्की का। रशिया के पास एक ना मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी है। हाँ। वो कहते हैं कि ना जो भी हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा ना वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, और हार्टलैंड है रशिया। रशिया में मिनरल्स है, लैंड्स है, एनर्जी है। हाँ, रशिया एक हार्टलैंड है। तो अर्ली 90s में या लेट 80s में कोई ब्रिटिश या फिर अमेरिकन था, वो बंदा इकोनॉमिस्ट था, स्ट्रेटेजिस्ट था, जियोपॉलिटिक्स, उसने ये थ्योरी दी थी मैकेंडर उसका नाम था, मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी। ये जो हार्टलैंड को कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। इसीलिए अमेरिका रशिया को, यूएसएसआर को, उस टाइम पे यूएसएसआर था, यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट तोड़ना चाहता था छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन आसान होएगा उसे उस एरिया पे कब्जा करना। लेकिन फिर रशिया उनके लिए अनएक्सपेक्टेडली खड़ा हो गया सोवियत यूनियन से, जो सक्सेसर स्टेट बनी। बट लेकिन अभी देखा जाए तो तेरे ये काम तो नहीं कर रहा ना इतना। क्या तो पावर में तो यूएसए ही है अपने डॉलर की वजह से। पावर में यूएसए है, बट रशिया खड़ा हो रहा है। वही रशिया तब खड़ा होएगा अगर वो चेंज हो जाए, डेवलपमेंट थोड़ी और हो, क्योंकि जब तक पेट्रोल पे इंडिपेंडेंट रहेंगे ना तब तक अमेरिका पावर में रहेगा। अगर और सोर्सेज बन जाए ना एनर्जी के, जो कह रहे हैं सस्टेनेबल बाकी चीज़ें, तब रशिया बन सकता है पावर। बट रशिया का भी एक मेजर पार्ट ऑयल इंपोर्ट्स है। हाँ, उसका भी काफ़ी मेजर पार्ट है। एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। क्योंकि अगर रशिया यूरोप को भी वही दे रहा था ना, यूरोप को भी, अगर रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा तो तेल के रेट बढ़ जाएंगे। तो जो कहते थे ना इंडिया को कि यूक्रेन कहता था यू आर बाइंग द ब्लड ऑफ यूक्रेनियंस। हाँ। तो अगर इंडिया ना खरीदता ना रशिया से तेल तो पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ जाते तेल के, क्योंकि सप्लाई उतनी है, सप्लाई कम होगी एक्चुअली, क्योंकि रशिया से कोई नहीं खरीद रहा, जो बचे हुए देश है, तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। और वो वैसे भी यूएसए के अंडर है, वो तो दादागिरी करेगा, अपनी तानाशाही करेगा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, यूएन, क्या नाम है, एक ऑयल कॉरपोरेशन की पूरी वो है, गल्फ नेशंस की, रशिया भी उसका पार्ट है। रशिया ब्रिक का पार्ट है, ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स का पार्ट है ना रशिया। रशिया G8 का भी पार्ट था, फिर हटा दिया गया था इसको 2015 वॉर की वजह से ही हटाया गया। 2015 में इन्होंने क्राइमिया पे कब्जा कर लिया। हाँ, कब्जा कर लिया था, पूरा एक आइलैंड टाइप था यूक्रेन का। ज़ेलेंस्की ने वैसे इस बार कहा था कि G20 में बुलाया जाए, बुलाया नहीं गया, क्योंकि इंडिया इसको अमेरिका का वो नहीं बनाना चाहता, कि जो अमेरिका चाह रहा है हाँ वो हो जाए। अबे इंडिया के लिए भी दिक्कत हो रही है। क्या चीज़ इंडिया के, हाँ रशिया के साथ भी तो मेंटेन करने हैं हमें रिलेशन। वही तो
साला ना अमेरिका की तरफ हो सकता है इंडिया, ना रशिया की तरफ इस स्टेज। इंडिया इस स्टेज में दोनों तरफ होएगा, उसे ज़्यादा फायदा है। हाँ मतलब एक इंडिया- की तरफ हो गया तो नुकसान है। दोनों की यूज़ करके अच्छी पावर में आ सकता है। वही बात आ जाती है ना जो सारे न्यूज़ चैनल अभी Power कवर कर balance। रहे हैं कि हमारी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है और चाइना के पास ज़्यादा एक्चुअली बुड्ढे कहते हैं। हैं कि 21st सेंचुरी में ना जो कंट्री जितने ज़्यादा ग्रुप्स का पार्ट होएगी ना उतनी ज़्यादा हाँ। पावर होल्ड करेगी। सोशल स्किल्स। उतना ज़्यादा वो कॉपरेट कर पाएगी, उतना ज़्यादा cooperate। क्योंकि अब वो बात नहीं है ना कि एक साइड यूएसएसआर एक साइड अमेरिका, कोई एक चूज़ कर लो। हाँ जो कहते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, कहते हैं कि जो कंट्री पुअर है, गरीब है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उन्हें कहते थे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। जो बढ़िया अच्छी कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलप होती हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ये टर्म्स पता कहाँ से निकली थी? ये निकली थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो तो थी यूएस को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, हाँ उनने कहा इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ओके। जो नॉन अलाइंड थी उन्हें कहा इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और जो रशिया यूएसएसआर के Oppose पास कर थी रही वो, थी, हाँ, वो वो second सेकंड world वर्ल्ड हो गई। कंट्रीज। जनरली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकली इतनी वो नहीं थी, Struggle डेवलप कर रही नहीं थी, थी। स्ट्रेंथ, हाँ, इसीलिए उन्होंने नॉन अलायंस चूज करा था। अरे यार वो खुद स्ट्रगलिंग में थी तो खुद कैसे स्ट्रगलिंग थी किसी तो को सपोर्ट कर सकती क्यों थी? फालतू में दूसरे के झगड़े में, जब अपने घर में दाना ना हो तो हाँ, फिर दूसरे के झगड़े में दूसरे के क्या झगड़े में क्या करना, वो बात थी। ऐसा क्या। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी, एक दूसरी भी तो थी 9 इयर्स, कौन सी थी वो 9 साल तक चली थी, कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर थी 9 साल तक चली थी ना वो। काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी। वॉर नहीं थी वो, बेसिक बस कंपटीशन था। कोल्ड वॉर वही तो कि मतलब एक हॉट वॉर होगी जो वेपन, जो वेपन्स के साथ थी। हॉट वॉर होगी कि भाई हम दुश्मन हैं पर गोली नहीं चलाएंगे। नहीं यार फिर वो दूसरी जैसे है अभी है इंडिया पाकिस्तान कोई- कोल्ड वॉर की स्टेट में है अभी भी। एक्चुअली टेररिज्म के एंगल से देखे तो हॉट वॉर ही है। हाँ यार उनका तो फिर काम ही वही है ना, काम ही वही। वायलेंस करना। सीखा ही उन्होंने जब ट्रिगर दबाना है तो वही तो तो कीबोर्ड अब- कैसे चलाएंगे। किसी एक कम्युनिटी को नहीं करते बट लेकिन फिर भी टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो टेररिस्ट। अबे नहीं यार, एक अलग वॉर थी, क्या नाम था उसका। एक भाई जो मैंने कहीं पढ़ा था, किसी को कहते हैं दोज रिलीजन्स who do not have terrorism in them say we don't have terrorism. Those religions which have terrorism in their religion say terrorism has no religion. लास्ट वाली लाइन को बट लेकिन मतलब- देख बात तो ये है ना, जब वो जो रिलीजन्स एज अ सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते टेररिज्म के लिए, वो कहते हैं कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। जो रिलीजन्स कम्युनिटीज़ टेररिज्म सपोर्ट करती हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, वो कहती हैं कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये बट टेररिस्ट तो यही कह के मरते हैं ना, काफिरों को लेके मर रहा काफिरों को लेके हूँ, मतलब एथिस्ट को या फिर वैसे जो तो भी एथिस्ट होता है इसका non- मतलब, बट non- लेकिन नॉन अल्लाह बिलीव नहीं नहीं, असल में उर्दू में काफिर का मतलब एथिस्ट ही है। वो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ But- व्यू से देखा जाए तो वो हो गया जो नॉन अल्लाह बिलीव वाले हैं। एथीस्ट है, बट ये तो ये मानते हैं ना कि अल्लाह हाँ। के अलावा कोई गॉड ही नहीं है। हाँ वो तो मानते अगर हैं, तुम कोई किसी और में बिलीव करो तो भी उनके लिए एथीस्ट तो भी उनके लिए तुम काफिर हो, एथिस्ट काफिर नहीं है। हाँ, एथीस्ट नहीं, काफिर हो। ये जो स्टेटमेंट तूने बोली अभी, कौन सी वाली? जो ये टेररिज्म नॉन वाली, रिलीजन, हाँ, टेररिज्म डोंट हैव एनी रिलीजन। हाँ तो ये कौन बोलता है ऐसा। पता नहीं, मैंने कहीं सुनी थी। भाई अगर तू देखेगा ना इनके पॉलिटिकल लीडर्स, इवन पाकिस्तान भी बोलता है कि हाँ। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई क्योंकि धर्म उन्होंने बेसिकली मेजोरिटी वाली वही बात आ जाती है कि कुरान में ऐसा लिखा नहीं है मान। हाँ, तो वो ये स्टेट करके कहते हैं कि Justify टेररिस्ट, करते हाँ हैं। जस्टिफाई करते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। religion। वो अलग बात वो है ये कि ये कहते हैं उनकी कि मेंटल वो टेररिस्ट का show करता है। रिलीजन ना देखो, हाँ इसीलिए कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि दिख रहा होता है, दिख रहा होता है। इसलिए इग्नोर करो। वो असल में अपने ऊपर से हाईलाइट हटाना चाहते हैं कि हम Burden हमारी हटाना कम्युनिटी नहीं है जो ऐसा कर रही है।
बादल के आवाज लग रहे हैं। टाइम देख ले, क्लास में बना लिए। 1:50 पे है मेरी तो। 1:50 वो सब छोड़ यार, मैं क्या कर रहा था, जैसे ये तो होगी ये तो चल, हम सारा कुछ केस स्टडी वो करके बता रहे हैं। हाँ हम कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे बैकग्राउंड फैक्ट्स को अकाउंट में ले रहे हैं जो कि अभी तक स्टेट नहीं करे किसी ने। जैसे कि वो लोग टेररिस्ट हैं, हाँ ये बात मान रहे हैं हम्म, हम लोग, ये बात बोलते वक्त, हम्म, और वो उसको बचाने के लिए हाँ खुद को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह ये सेंटेंस बोल रहे हैं। हाँ ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे। काफ़ी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ने और काफ़ी लीडर्स ने ये सब स्टेट कहते हैं। किया है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। इवन हमारे इंडियंस ने भी, पॉलिटिकल हाँ, लीडर्स ने भी कहा ये है। बहुत मैं कॉमन यही कहना चाह रहा बहुत हूँ कॉमन कि- स्टेटमेंट है। हाँ, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ना ये। हम नहीं कह रहे हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को वो करना चाहूँगा यार कि मैं टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट अलग रख दे। और दूसरी क्या बोली थी? कि जिनके रिलीजन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है टेररिज्म। नहीं वो सब नहीं पूछ रहा मैं, हाँ, कि किसका क्या है किसका क्या नहीं। दूसरी हाँ। स्टेटमेंट बता बस। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म। अरे दूसरी स्टेटमेंट ये थी ना कि अगर जो कोई धर्म बिलीव करता है कि हमारे अंदर टेररिज्म नहीं है, तो वो ये बोलता है कि हमें कोई लेना देना हमें नहीं, कोई जो लेना देना नहीं। टेररिज्म हमारा, हम सपोर्ट नहीं करते, बस वो हाँ। सीधा कहेंगे और ठीक जो जिनके रिलीजन से ओरिजिनेट हो रहा है वो ये कहते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं। ये देख, वो बात ठीक है जो पहली है। हाँ ठीक है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, ये एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है। हाँ। इसमें कोई अप्स एंड डाउन कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिर्फ इसलिए बन रही टेररिज्म है। हैज नो रिलीजन। हाँ, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, वो यार एक तरीके से सही भी है। हाँ वो सही है, बट लेकिन ना सही वो- है, ठीक बट है, किस इंटेंशन से अब कही ये जा रही किस है? इंटेंशन से कही जा रही है? अब वो दोष हटाने के लिए कह रहे हैं दोष बेसिकली। हटाने के लिए हाँ, तो ये बात हम ऐड कर रहे हैं कि वो दोष हटाने के लिए कह रहे हैं। देख यार, इनडायरेक्टली तू भी जानता है एमर्ज हो रहा है टेररिज्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। वो तो है ही है। हाँ तो बस फिर अब वो लेकिन ताकि मैं- कम्युनिटी पे थोप दिया ना जाए, इसीलिए वो ये स्टेटमेंट का यूज तालिबान करके को बचते हैं। तालिबान पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यहाँ अफगानिस्तान चुटकी के नहीं बजा सकती। हाँ, क्योंकि जो अफगानी लोग होते थे ना, जब यूएसएसआर ने इन्वेड करा था ना अफगानिस्तान को, उसी तरीके से इन्वेड करा था जो मैंने सुबह बताई हाँ, थी, हाँ, सबवर्जन। सबवर्जन। आखिरी स्टेज थी वो नॉर्मलाइजेशन की, बट वो फेल हो गया था। तो अमेरिका क्या करता था? अमेरिका अफगानियों को पाकिस्तान भेजता था पढ़ने के लिए मदरसों में, और वहाँ से उनको फाइटर्स बना के निकालते थे वो। अरेबिक में तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और तालिबान होता है प्लूरल ऑफ स्टूडेंट। तो तालिबान बाय डेफिनेशन आर स्टूडेंट्स स्टडीड इन पाकिस्तानी मदरसास, स्टडीड व्हाट? टेररिज्म। टेररिज्म। ठीक है। एक्चुअली ये सारे कंसेप्ट कोल्ड वॉर में से ही निकले हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग कंट्रीज ने रणनीतियाँ लड़ी हैं, रची हैं। जो मुस्लिमों की कितनी दिक्कत होती होगी यार। मुस्लिमों को दिक्कत ये है क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं, तो उनको वो मेंटल टॉर्चर फेस करना पड़ता है। फेस करना पड़ता सऊदी अरेबिया यूएई के मुस्लिम्स है ना, वो रेडिकलाइज्ड नहीं है। है। मींस रेडिकलाइज मतलब? रेडिकलाइज्ड मतलब कि कट्टरपंथी। हाँ, कट्टरपन नहीं। कट्टरपन नहीं। ईरान में कट्टरपन है, ईरान में है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, और यूएई में नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस समझ चुके हैं। प्रोस्पेरस कर चुके हैं। हाँ। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि एग्जिस्ट करते हैं साथ में, क्या कहते हैं उसे, कोएग्जिस्टेंस। कोई एग्जिस्टेंस समझ चुके हैं वो, Coexistence समझ- कि हमारा गुजारा नहीं होएगा जब तक अमेरिकी आके यहाँ पे बिजनेस नहीं शुरू हाँ करें, वही तो। रिगार्डलेस उनका रिलीजन क्या है। पर ऐसा है, दुबई में तो पर्ल्स के उस पे सेट हुई थी वो पूरी। किस पे? पर्ल। अरे दुबई के ओरिजिन पता है तेरे को दुबई का? तो मतलब कि पर्ल में ट्रेड क्या करेंगे, तो ये कहना चाहते हैं? हाँ। अरे वही तो ना, अब अमेरिका ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया System ना। अमेरिका अब ने change इंटरनेशनल किया। वो तो- करेंसी डॉलर क्यों है? हाँ। इसीलिए तो है क्योंकि अमेरिका चेंज अगर कर इनके चुका था। ऊपर तेल, इनके पास तेल ना होता ना, तो वहाँ भी टेररिज्म हो रहा होता। वहाँ भी टेररिज्म हो रहा होता। हाँ, हो सकता अभी है। MBS ने, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कितनी सारी तो बुक्स इनकी बैन कर दी, मुस्लिम बुक्स। उसने कहा सिर्फ कुरान चलेगी मेरे कुरान देश में, चलेगी। बाकी सब रबिश वगैरह हटाओ इसको। बहन का लड़ाई। बहुत तू मोहम्मद बिन सलमान की ना पॉलिसीज देखियो, उसके बारे में पढ़ियो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है वो बंदा। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा अरे प्रोग्रेसिव। नहीं, मैं कह रहा था
वो यार वो समझ चुका है, उसे वो वेल्थ समझ मेंटेन चुका है। करनी है बहुत ज़्यादा। वो ये समझ चुका है इन छोटी मोटी चीज़ों में कुछ नहीं रखा वही है तो ना। एट द एंड अब रिलीजन तुम्हें त्यागना ही पड़ता है। अब इंडिया भी तो काउस का इतना एक्सपोर्ट कर रहा है रिलीजन के बट अपनी वो देसी गाँव काऊ का नहीं होता, बलैतियों का होता है। बलेतियों का था, बट कर तो रहे ना। और अभी वो भी तो हाथियों का भी तो एक्सपोर्ट बढ़ा है। देख यार फिर तो वही बात होगी, भेदभाव कर रहे हैं, देसी क्या बलैती क्या। बलैती जो नहीं इंडिया की यार। तो इंडिया की है। नहीं इंडिया की नहीं इंडिया है, की तुम्हें ओरिजिन। कहीं ना कहीं ये कट्टरता छोड़नी पड़ेगी ताकि अगर तुम्हें डेवलप करना है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ। मैं कहा अब गाय का क्या पता बहन चोद उसको। उसको ये थोड़ी पता है कि ये घास इंडिया की नहीं है, ये हाँ, घास वो इंडिया बात की भी है। वो तो इंसान ही है जो भेद करता है बहन चोद। एक्चुअली वो ना काऊ के लिए हमारे अंदर क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इंडिया हमेशा से ना ग्रीनरी के मामले में हाँ बहुत रिच रहा है। हमारे पास अबंडेंस फूड होता था। अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, इनके पास खाना ही नहीं होता था। तो इनको मजबूरी कह लिया था ही उनके पास, वही तो इन्हें मीट खाना ही पड़ता था। अफ्रीका में आज भी पता क्या होता है, लोग जो भी कोई जानवर मिलता है ना उसका ब्लड पीते हैं क्योंकि पानी नहीं है। हाँ पी लेते हैं। अब हमारे हमारे यार पास हम ये नहीं कह सकते कि नॉनवेज नहीं खाते थे पहले। नॉनवेज खाते हर थे, जगह में खाते नॉनवेज थे, खाया जाता था। बट हमारे लिए काऊ का एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए हो गया क्योंकि उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने लगे कैटल के। हाँ। कैटल से क्या था, तेरे को दूध मिलता, प्रोटीन की इसीलिए रिसोर्स हुआ है, थी। मेन इसीलिए हुआ काऊ डंग से हमारा फ्यूल था। है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि ऐसे जानवर को बचाओ ना, ऐसे जानवर को बचा लो। इससे ज़्यादा फायदा कोई जानवर दे ही नहीं रहा। तो बलि भी बचाओ देते थे। हैं? हम्म? बलि प्रथा का पता है ना तेरे को? बलि तो फिर वही हो जाती है ना, बलि जो तो फिर वो अपना एक religious प्यारी belief आ चीज़ जाता है। को त्याग दो। प्यारी चीज़ को त्याग दो, बलि तो वही आ जाती है। वो तो फिर वही आ जाते हैं, अलग आ जाते हैं। वो भी तो है फिर रियलिटी। हम बिलीव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि लोगों ने कैसे वो काऊ सेक्रेड बनी। हाँ कैसे काउ सेक्रेट बन गई, बजाय वो कि उसमें कौन स्थान क्या ही करता पा लिया है। सेक्रेट बन के भी, बलि तो फिर भी चढ़ती थी। तो वो तो उनके अपने बिलीव्स थे ना। ऐसे बलि तो काफ़ी जानवरों की चढ़ती थी, अकेली काउ तो थी नहीं। हाँ तो कल्ली काऊ की सेक्रेट है फिर। काउ से हाँ, दूध भी वही तो तो मिल रहा है reason- ना। वही तो बकरी भी तो reason है, बकरी भी तो बताया पालते हैं लोग, बट बकरी इतनी अबंडेंस में दूध नहीं देती। देख पहाड़ी इलाके है ना जो, हाँ वहाँ पे भेड़ बकरियाँ ही है, काऊ इतनी नहीं है। अभी ये उनके देख लिए- पहाड़ी इलाकों में है। पहाड़ी उनसे ना तमिलनाडु में value तो नहीं है। पूछिए उनकी कितनी ज़्यादा है। हाँ और उनके इनके लिए। वैल्यू पूछो दूध की। कितनी? बकरी का दूध बहुत बकरी महंगा का मिलता दूध। है। हाँ फिर तो फिर तो वो तो और भी सस्टेनेबल sacred नहीं है ना होनी वो। चाहिए। उनके लिए होगी ना। उनके लिए होगी। अब तमिलनाडु में जाके तू भेड़ बकरी का बोलेगा कि सेक्रेड है। फिर अपने इंडिया में जब इतनी सारी डिविजन है जो, फिर कैसे कह सकते हैं तो कलेक्टिव division बॉडी है, की diversity। एक सेक्रेड, एक ही सेक्रेड वो इतनी ज़्यादा, एक ही वो जानवर है जब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो। क्योंकि सबसे अबंडेंस में थी काऊ। और क्या? एक दूध ज़्यादा आवाज़, मिलता था। एक आवाज़ जो बहुत ज़्यादा जोर से सुनाई देती है ना, बाकी आवाज़ों की वैल्यू कम समझने लग जाते हैं लोग। तो तू मतलब कहना क्या चाहता है कि काऊ कम सेक्रेड होनी चाहिए। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे काऊ है ना, हाँ। काऊ का तू रीज़न बता रहा है कि वो कैसे सेक्रेड बनी। हाँ ऐसे ही दूसरे जानवर भी थे हाँ। जिन्होंने बहुत टाइम सपोर्ट किया अपने इंडिया के हर अलग हाँ, इलाके तो के हम उसको। कह तो रहे हैं बकरियों ने किया है। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया में वैल्यू देख ले, कंपेयर करके देख ले। तो तू क्या चाहता है कि मतलब उन यार देख यार रीजन टू रीजन वो करता है ना हाँ, डिफाइन। ठीक है। अब फिर तू- अब सारे इंडिया का भी एक ही सेक्रेड जानवर है। वो तो फिर अब यार वो तो मानने पे है। यार रिलीजियस बिलीफ वो बढ़ गया। मानने अब पे है तेरे। जो डोमिनेंस कर दिखा देगा उसके मान लेंगे। अब रिलीजियस बिलीफ बढ़ गया तो कहो सेक्रेड होगी सबके लिए। और अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो तू और मैं शायद मराठी बोल रहे होते, हाँ क्यों? क्योंकि क्यों? राजा मराठा वहाँ था। एम्पायर ने सारा मराठा मुगल एम्पायर एम्पायर ने खत्म उधर कर ले दिया। या फिर आधा नॉर्थ पूरा वो था मुगल होता, या फिर साउथ में थोड़ा वो होता। साउथ में भी बचे, साउथ में तो पहुंचे ही नहीं थे वो कभी। हाँ साउथ में नहीं पहुंचे थे। मराठा वही ना जिनकी बीवियाँ जल के मर गई थी, वो राजपूत थे। वो राजपूत थे। अलग होते हैं। मराठा मराठी। शिवाजी। महाराष्ट्र के होते हैं वो शिवाजी वाले। पद्मावती कहाँ की थी? पद्मावती पोयम थी कहाँ से वो? अब वो राजपूत स्टोरी नहीं पोयम के अकॉर्डिंग वो राजस्थान चित्तौड़। थे। राजस्थान। हाँ, और वो राजपूत नहीं आता। अच्छा भाई देखने में तो ना, देखने में क्या कहले, पढ़ने में झांसी की रानी जो थी वो थी भयंकर स्टोरी तो। हाँ कुछ ब्रेव ऐसे तो यार झांसी की रानी अहिल्याबाई कितनी होलकर। कितनी थी ये यार। यार ऐसे तो जो ब्रेव होती हैं वो दिखाई जाती हैं। ऐसे तो वो भी थी जिसने एजुकेशन के खिलाफ लड़ी थी, उसकी वो बात नहीं करता। कौन?
सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई उनके लिए झांसी की फुले। रानी में थी, वो भी तो थी। नहीं ऐसा है ना, देख अभी मैं जो तो शिवाजी की माँ थी ना, अभी उसके बारे में बात कर रहे थे वो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, उसको शस्त्र विद्या आती थी, उसी ने शिवाजी को सिखाई थी, और उसके बेटे संभाजी को उसी ने सिखाई थी। हाँ। बट वो तो ये था ना, क्योंकि वो Administration। ऑलरेडी अपर कम्युनिटी थी तो Upper वहाँ पे community, अलाउ था। हाँ, बट लेकिन अगर सावित्रीबाई फुले को स्ट्रगल करना पड़ा था, औरंगजेब के उसमें कैबिनेट में ना कोई बड़ी पोजीशन पे था हाँ, शिवाजी के तभी तो। पिताजी। अभी ये देख, जो ये थी पद्मावती, कितनी रानियों को लेके जल के मर गई है, कुछ हजार थी वो, हाँ हम्म, है होंगी। ठीक है। और वहाँ पे क्या बोलते जो ये अपनी यार क्या नाम है, झांसी की रानी, ठीक है, ये अकेली होने के बावजूद भी पता है कितनों से लड़ी थी। बट तेरे को कारण पता है कि वो जली क्यों थी? क्यों जो उन्होंने मर्जी लगा ले, उन्होंने मरने दोनों लाइफ एंड डेथ स्टेट पे थी। ये नहीं कह सकता तू कि उसके पास प्रिविलेज बट थी, वो तो अपने बच्चे को भी साथ ले रही थी, ये तो फिर भी प्रिविलेज लड़ना की अकेला बात था। नहीं कर रहा मैं, यार ऐसे तो वो भी तो ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा जलियांवाला हूँ कि बाग में भी तो लोगों ने खुद अपनी हाँ। चॉइस से डेथ करी थी कुएं में मर के, बजाय कि वो कायर- ब्रिटिशर्स से कायर मरे तो थे थी ना। हैं? अभी देख मरे तो वो फिर भी हाँ तो वही ठीक है। तो ऐसे तो उनको भी क्या देगा, उनकी डेथ को वैल्यू नहीं रखती, मर तो ये तो बोल ही नाम है। ऐसे तो चंद्रशेखर आजाद था, भगत सिंह था, भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में तो बोल मत बहन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो पर्सपेक्टिव से, जिस पर्सपेक्टिव से सोचेगा, कंडीशंस भी तो मैटर करेंगी ना, Condition कि matter उन्होंने करेंगी। डेथ क्यों चूज की। डेथ भी नहीं, उन्होंने जलना ही क्यों चूज करा? मर तो सकती थी ना, मरना ही था, गला काट लेती, नस काट लेती, जहर खा कितने- लेती, लेकिन वो जली ही क्यों, ये पता है? बता। जो ये अफगानिस्तान की साइड से इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे ना, ये इस्लाम को ऐसे प्रमोट होते करने थे के लिए ना, ना, प्रमोट बोले, ये क्या करते थे, राजाओं को मार के उनकी बीवी बहनें माओं को स्लेव बना के, स्लेव ट्रेड्स होती थी मंडी, वो तो है, वो तो फिर बट जब ये मर जाती थी ना, तो इनकी बॉडीज को भी एक्सप्लॉइट करते, बॉडीज को, नेक्रोफीलिया, नेक्रोफिलिया। इसलिए इन्होंने जली, जब कोई और ऑप्शन नहीं बची। अब बात सिर्फ उतनी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार देख, हाँ। वो अकेली है, हाँ, फिर भी वो लड़ी और उसने वाट भी लगाई उनकी, ऐसा नहीं है कि वो भयंकर बिल्कुल ही लड़ी और मर गई, खत्म हो गई। किनको भी कंपेयर नहीं कर सकता ना ऐसे। यार अब तो यार- हर एक को वो थोड़ी ना कहेगा कि वो हाँ, ऐसे ही कि लड़ती उसने करा है तो तू भी कर। अभी देख कितने हजारों में थी यार वो। हाँ, तो जब कुछ नहीं कर सकते तो विमेन और शस्त्र विद्या नहीं है, दासी ही थी ज्यादातर यार उसके हाँ, साथ। बात तो ये- रानियां नहीं थी ना वो सारी। क्या दासियां थी, दासी की बात कर रहा थी। तू? अबे उनको जब वो प्रिविलेज ही नहीं दासी थी। की बात कर रहा है? अरे झांसी की रानी की जो दासी थी, पता है उसका नाम क्या था? अबे तो उनको प्रिविलेज ही नहीं थी, उन्होंने तो सीखा यार उसने लड़ने। शस्त्र विद्या सीखी होगी ना, उसको आती होगी, और ये भी नहीं है कि कोई ना लड़ी हो, हाँ। क्या पता लड़ी भी हो। लड़ी भी हो फिर भी यार अब जल तू के एक मरना। बंदे को सोच के कि अब जैसे तू है, तेरी क्लास का कोई टॉपर है, तू अब तेरे ये थोड़ी ना बोलेंगे कि तू क्यों हाँ, नहीं कि टॉप तू कर रहा भी है, टॉपर बन। तू भी मैं ये टॉपर नहीं बन। कह रहा हूँ, तो थर्ड फिर- मेंटालिटी होती है ना जो, हैं? वो भेड़ बकरियों की तरह मरे थे वहाँ पे, ये बात सच है, ये बात नहीं नकार सकता तू। और यार- वो जलियांवाला बाग की जो एग्जांपल दे रहा है, अब काफी वहाँ जो पे भी रेप वो लोग विक्टिम्स मरे। होती हैं वो सुसाइड इसी वजह से कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता है यार वो जो उनके साथ गलत सोसाइटी हुआ। में फिर वह जगह नहीं मिलेगी फाइट वैसे। भी ऑप्शन है भाई। फाइट भी ऑप्शन फाइट है। करी होगी उन्होंने, पर एक पॉइंट आता है ना जब तुम्हें पता होता है यार कि मेरे अब को कुछ नहीं हो लगता कि सकता। कुछ लोग बाहर से आए और इतने हजार लोग मतलब लड़ नहीं पाए हो। ऐसे तो ब्रिटिशर्स भी आए थे, हैं ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, वो एक साथ लड़े हैं, सामूहिक वो था वो, बट लेकिन कलेक्टिव आए तो बाहर से सुसाइड ही था वो। थे, आए तो बाहर से ही थे, कम हाँ, ही आए थे, suicide था और वो। कम ही आए थे। सिटीजन्स को तू एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि वो बाहर लड़े। से आए थे, ठीक है, आए थे, तू कह रहा है आए थे वो, तो उस टाइम तेरे को भी पता है वो क्या प्रपोजल लेके आए थे और कैसे आए थे। उस टाइम वो भाले हथियार तो लेके नहीं आए थे कि हाँ invade तो मारने आ करा रहे था हैं ना। हम, इन्वेड। हाँ वही तो तो मैं starting वही तो तो तू भनक भी तो कह लगी रहा होगी। था कि तरीका भी होता है, जैसे कहने के तरीके से वो फर्क पड़ जाता है, तो आने जाने के तरीके से भी हिस्ट्री का फर्क पड़ जाता है पूरी। बट यार देख, अगर कोई मतलब रेप करने आ रहा है, उनको ऐसे मोलेस्ट करने आ रहा है, तो वो ऑब्वियस बात है डेथ मैं चूज ये नहीं करेंगे कह जब रहा। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास बचाने के लिए नहीं कोई है। हर बार सामने वाले को थोड़ी देखता रहता है यार, वो अपने प्रोटेक्शन भी कर सकती थी, ऐसा नहीं है करा होगा, डिनाई नहीं कर सकते ना इस बात को। जब लेकिन ये दिखा कि अब हारेंगे मरेंगे तो बॉडी एक्सप्लॉइट होंगी, हाँ। वो उन्हें गवारा नहीं था। उन्हें गवार नहीं था। वही बात होगी ना, तू तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर एक टॉपर है तो सारी क्लास टॉपर होनी चाहिए।
ना ना वो बात नहीं है, तू समझ नहीं रहा। नहीं तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तू कंपेयर नहीं कर रहा। एक यार देख इतना तो मानता है कि मैन पावर होती है उसकी ज़्यादा, सेना की obvious सी कितनी बात है। थी तूने अब ये- वो भी मरती तो- हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, और उनके साथ मोलेस्टेशन भी होती है वहीं पे वॉर में। वो बात नहीं बनती फिर, वो शायद डर के कांप जाते। तेरे को पता है 21 लोगों ने कितनी वाट लगा दी थी? कौन से 21? 21 सरदार। वही मैन बात थे है वो, यार, मैन थे वो। बहुत फर्क पड़ता है इन सब से, फर्क ना। पड़ता है। जिसने कभी शस्त्र विद्या नहीं हाँ सीखी, बिल्कुल लड़ना पड़ता नहीं है, सीखा, बिल्कुल पड़ता है। जब यहाँ फ़र्क पड़ जाता है ना, तब सारी जगह फ़र्क पड़ता है। बात वहीं से शुरू हो जाती है। अभी अगर तेरे दिमाग में लीडर है ना, तो वो झुकेगा नहीं किसी के आगे। लेकिन जब तेरे दिमाग में सुसाइड है ना, तो चाहे 10 लोग आ जाए रेप करने या 100 आ जाए, 1000 के 1000 मर के ख़त्म होंगे वो, आज भी, कल भी और सदियों तक, जो मर्जी कर ले। तेरे को क्या मतलब, तुम्हें उनको लड़ना चाहिए था? भाई हज़ारों में है क्वांटिटी, ठीक है। जब अकेला लड़ सकता है ना, तो 1000 भी लड़ सकते हैं। पद्मावती और हो सकता है वो जीत भी जाते थोड़ी हैं। ना तू लड़ी थी, उसकी पद्मावती आर्मी नहीं थी नहीं, उस 2 वक्त। मिनट 2 मिनट, तू झांसी की रानी की पद्मावती आर्मी उसकी नहीं बात कर रहा है ना, हाँ। जो जिसके ऊपर मूवी बनी थी। मूवी हाँ, उस पद्मावती वाली हाँ, बात उसी कर रहा है ना। स्टोरी तो वही है, देख। वो स्टोरी नहीं, वो पोयम है सिर्फ, वो रियल स्टोरी नहीं है, वो पोयम है। तू इतने बड़े इवेंट को सिर्फ पोयम कह के नहीं नकार सकता। यार जब वो पोयम है तो पोयम ही कहेंगे ना। देख, मेरे को ये नहीं पता वो पोएम है वो नहीं, poem बट है। झांसी की रानी के साथ आर्मी थी जिसमें बंदे लीड कर, बंदे भी पद्मावती थे और बंदे fictional लड़ने वाले भी character थे। है। लीड बेशक हाँ, झांसी की हाँ। रानी कर रही थी। हाँ, अगर ये 1000 रानियों में से लेकिन एक पॉइंट पे वो अकेली भी थी। और अकेली वहाँ पे भी पता थी। क्या हुआ था, वो उसकी एक दासी थी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी, पता है तेरे को? हाँ। बट सुनिए लेकिन कहानी तो उसकी। यही बात है ना, तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनसे वो भी वैसा परफॉर्म करें। झांसी की रानी लड़ पता किसके सबकी साथ अलग रही अलग थी? कंडीशन होती है, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। झांसी की रानी अब ने हमेशा थोड़ी ना कि जरूर बंदा उसी मेंटल पावर से चल रहा है कि हाँ वो लीडर जितने है। मर्जी ब्रिटिशर्स perspective लगा के ले, खिलाफ लेकिन लड़ रही थी जल के झांसी की मरना, रानी। जल के मरना कभी भी हीरोइक नहीं हो सकता। हाँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ हीरोइक हीरोइक कोई कह है, भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनको बस लड़ना नहीं था, और वैसे भी उनके साथ मोलेस्टेशन होनी थी, तो उन्होंने मरना चूज कर लिया। हीरोइक थोड़ी है, हीरोइक इवेंट तो है ही नहीं। बट लेकिन इसको ये कहना कि वो लड़ते हैं, उनको लड़ना चाहिए था, बिल्कुल लड़ना चाहिए था, ये गलत है। ये वो फेमिनिस्ट वाली बात आ जाती है, कैसे? क्योंकि मेन और वीमेन में रहेगा फर्क, रहेगा फर्क भाई, स्ट्रेंथ में हमेशा स्ट्रेंथ में रहेगा। हमेशा रहेगा। और फेमिनिस्ट तो तब होना जब मैं ये कहूँ कि हाँ वुमेन से बेटर कर सकती है। मैं सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेमिनिस्ट तो कहाँ ही हो गया, ये बता, तू साबित कर। फेमिनिस्ट, मैं तेरे को फेमिनिस्ट नहीं कह रहा, मैं फेमिनिस्ट वाइब बोल रहा हूँ। हाँ कि तू नहीं, उसकी वो तरफ भी जा वो रहा भी है। मैं वो क्योंकि भी तू कह रहा ये हूँ, समझ वाइब रहा है भी। कि वाइब जो भी मैन बता कर देता रहे हैं वही वीमेन को भी करना चाहिए। हाँ, मैं तो एग्जांपल भी दूसरी वुमेन के दे रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि वो मैन जैसा करें। सर्कमस्टांसेस अलग थे सबके, दोनों के, तू कंपेयर नहीं कर सर्कमस्टांसेस सकता। दोनों में ऐसा था, हाँ। रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में थी, But और जो- जान का खतरा था दोनों को साथ में। उनके पास बच्चे भी नहीं थे। जो ये इस्लामिक इन्वेडर्स करते थे, क्या ब्रिटिशर्स भी वही करते थे? क्योंकि झांसी की रानी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी। उन्होंने तो उससे बुरा बुरा किया था। जो इस माना कि अच्छे काम भी जलने किए, वाले अच्छे काम भी किए aspect उन्होंने। की बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स ने कभी मोलेस्टेशन ब्रिटिशर्स तो ने नहीं किया ऐसे। मोलेस्ट उस नहीं तरह नहीं, नहीं करा। अरे वो तो देख, वो तो हम कह ही नहीं सकते, कंपेयर तो कर नहीं सकते जो हॉरर उस टाइम पे। हाँ, तो बस फिर ठीक है। कंपेयर तो कर नहीं ऐसे तो सकते उनके ना, एक्शंस वही को तो भी मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कह कह रहा हूँ। सकता। मैं कंपेयर नहीं कर मोलेस्टर्स सकता की बात तू। कर रहा हूँ, हाँ तो विक्टिम की नहीं। विक्टिम इंडियंस थे। यार ठीक देख, है। बात ये है, उनकी कंडीशंस अलग थी, उनकी कंडीशंस अलग थी, तो तू उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो भी ऐसा करती। तू अभी भी नहीं समझ रहा, मैं कह रहा हूँ सर्वाइवल के बेस पे, ठीक है। एक्सपेक्ट मैं ना करूँ, मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा। जरूरी तो यार, जरूरी थोड़ी ना कि बंदा जरूरी चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं। मैं तेरे को सिंपल ये स्टेट बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ एक, ठीक है, वो मतलब एक पॉइंट पे अकेला होके भी लड़ी हो, ठीक है। भाई जरूरी थोड़ी ना, तो अब यार सर्वाइवल होने, किसी को जिंदा रहने में क्यों मजबूर कर रहा है? उन्होंने चूज कर लिया कि हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने हाँ, पता मैं क्या वही तो कह करा रहा था? जब उसको पता चला कि ब्रिटिशर्स मेरे को पकड़ ले जाएंगे, मेरे को सरेंडर कर लेंगे, उसने अपने कर लिया। खुद तो को तू गोली- जिंदा रहने में क्यों मजबूर कर रहा है उनको? जिंदा रहने में मजबूर नहीं है, मैं कह रहा हजारों जो मर गए ना, वो शर्मनाक चीज़ थी। 1000 होने के बावजूद भी शर्मनाक चीज थी। हाँ, ठीक, तो ये सब एग्री करते हैं, वो काफ़ी अलग आउटकम निकल सकता था वहाँ पे। बट ये और तो वहाँ से victim हिस्ट्री blaming चेंज कर हो रहा है सकती ना। थी।
तो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है कि तुम क्यों, हाँ, तुम तुम्हारे क्यों मर ऊपर गए? अटैक हुआ, तुम और क्यों तुम मर गए, तुमने लड़ा नहीं। तुमने लड़ा नहीं। मैं वही तो- विक्टिम्स को मैं- दोषी से ठहरा मेरे को रहा है। एक बात ठीक नहीं लग रही, सारी बातें ठीक है क्या बस तू कि rape victim तुम ना को कहेगा क्वांटिटी कि को तू लड़ती क्वांटिटी को तेरी बार बार गलती है? नजरअंदाज कर रहे हो तुम। यार ऐसी बात नहीं है कि अगर वो 1000 थी तो जो मुगल एम्परर्स थे वो उनकी 1000 ही कितनी- बंदे हाँ, लेके मेरे को पता आएंगे। था ये सेना पॉइंट कितनी आने थी वाला है। उनकी? लेकिन बहुत बंदे फिर भी अभी सीधा सीधा जाके गेम ओवर, मतलब बिल्कुल डिट्टो डेड। ठीक है, तो फिर भाई वही बात आ गई, वही तो कह रहा है कि बात- जबरदस्ती लड़ो भाई। राजपूतों की सेना 1000 से तो ज्यादा ही होगी, आर्म्ड होगी, स्किल्ड होगी। जब वो हार गई थी तो तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि रानी वो जी तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो जीत जाए? ऐसा है, अगर तू अपनी तरफ से हार रहा है ना तो तेरे को कोई और नहीं जिता सकता। यार एक पॉइंट आता है ना जब पता होता है, और जो उसका आउटकम आता है तेरे को डिजायर्ड नहीं होता। चंद्रशेखर आज़ाद को भी पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे साथ क्या होगा, तो उसने ऐसे death तो choose वही बात करी। आ जाती है, जलियांवाला बाग को भी कहेगा तू क्यों उन्होंने लड़ा क्यों नहीं, उन्होंने लड़ा क्यों? उन्होंने लड़ा क्यों नहीं, वो क्यों कुएं में कूदे, वो भी तो थोड़ी बहुत ही हसल करते, थोड़ा गोलियां बहुत थी लड़ा। उनके पास। तो भाई गोलियां की बात exactly नहीं, वही तो बात बात आती है। ये थोड़ा उनके बहुत पास कौन उनके सा पास कौन सा हथियार स्किल्स थे? थी, हथियार थे। हथियार नहीं थे उनके पास, तो कह रहा है नहीं कि थी? रॉयल उसमें रह गए, फोर्ट्रेस में रह गए, हथियार नहीं थे। हथियार थे। इट्स Skills ऑलवेज नहीं थी? मैन बिहाइंड द वेपन। हाँ, हथियार हो भी अगर चलाना ना आता हो, चलाना ना आता हो, ऐसे तो भाई वो भी तो लड़ सकते थे, बंदे भी तो थे। तो जलियांवाला बाग में क्यों वो कुएं में कूद गए? मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे को, गोलियां और तलवारों में फर्क नहीं होता। तो भाई बात तो लड़ने की आई, तो बात भाई लड़ने लड़ते। की आई ना। अब निहत्ता और तलवार में क्या फर्क नहीं होता, वो निहत्ते थे। अब गोली 1000 में गोली से से 1000 डॉज तो कर सकता है तू, 1000 में से 1000 तो एक्सपेक्ट करता है कि तलवार चलाना जानती होंगी। गोली से डॉज कर सकता है तू, ये यार बता। वो तो लड़ने की बात आ गई ना वापस लड़ने की हाँ। बात आ गई ना। तू तो कि तू यही सामना कह रहा है करने कि की बात सामना कह रहा है करने की ना। बात आ गई। तू डिफेंड करने की, तू सामना करने की बात कह रहा है। हाँ, अब वो कह रहा है कि मर गए बिना कुछ करे, वो भी तो कोशिश कर सकते थे वो भी तो डॉज कोशिश करने कर की। सकते थे डॉज करने की। यार गोलियां हाँ। डॉज क्या भाई, फिर भी गोलियां तेरे जो तू बंदूक की कह रहा गोलियां। है, तू कह रहा है उस हिसाब से तो सेंस बनाता है ना कि वो हार गए ना, मेंटली हार गए। मेंटली हार उन्होंने गए। सोचा नहीं। तूने बंदूकों की गोलियां। हाँ, हाँ लड़ते भाई, लड़ते। तूने बात की डॉज है करने लड़ने की की। कोशिश करते, जाके उनकी बंदूकें पकड़ के उन्हीं पे वार करते। हाँ, तेरे पत्थर लॉजिक के मारते, हिसाब से पत्थर मारते, कुछ ना कुछ करते। वही तो बात है। बात ही तो सारी वही है। अब तू जबरदस्ती किसी को उससे लड़वा रहा है। अब कोई बंदा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसको तू सहानुभूति देने के खिलाफ उससे काम करवा रहा है, तो क्या करे? नहीं यार, नहीं, तू इसको एक बात तो ये तो बहुत गलत तरीके से ले रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो लड़े ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्टार्टिंग से ही ये कह रहा हूँ कि जो क्वांटिटी थी ना वो मास सुसाइड वाली नहीं थी। देख यार, क्वांटिटी और क्वालिटी में अगर फर्क एक रहता भी है। अब वो suicide क्वांटिटी में करके से ना, वो भी 1000 में से सिर्फ 250 गलत बंदों को था। तलवारें चलानी आती और होंगी, तो वो लड़ नहीं सकते। वो मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा। वो 1000 सिर्फ मैं 1000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1000 याद आया। अब यार 1000 वो में से कई 500 हजार थी। 250 को तलवारें चलानी भी आती होंगी, तो क्या वो लड़ लेंगे? क्यों नहीं? एक बाकी रीजन वो होता क्या है। होएगा? अच्छा, बाकी भी तो फिर वही हो रहे हैं। हाल तो हशर तो उससे भी बुरा होना था ना। अब 1000 लड़कियों का रेप होता, मोलेस्ट करते मरने के बाद भी, तो क्या ये अच्छी खबर थी? उन्हें अपनी वो बचानी थी, इज्जत। बात थी सारी इज्जत की। पता है, एक राजपूतों में ये चीज़ होया करती थी कि राजपूतों की इज्जत होती थी कितने ब्रेव हैं और कितने वो प्रिंसिपल्ड हैं। हाँ उनके वो होते थे, क्या कहते हैं ना, जैसे यार, औरत की मर्यादा होती है, जो औरत की उसका- मर्यादा अलग चीज़ होती है हाँ। और मर्द की मर्यादा अलग चीज़ होती है। अब ये तो सारी रॉयल्टीज में होता है। हाँ, अब अगर इंसिडेंस ये बनता ना, उन्होंने 1000 अपनी लड़कियां मर्यादा लड़ी- बचाने की सोची लड़ी ना। और उसके बाद मोलेस्ट हुई, तो बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा इंसिडेंट बनता है। incident देख यार, जल वो कभी भी सकती थी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है? तो लड़ाई में करते करते चल जाती है। तो मरने से पहले जहर भी होता है, बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली वही तो भाई नहीं करना उन्होंने चाहते इसीलिए तो थे वो, जलना इसीलिए चूज तो करा, जलना choose ताकि करा उनके साथ उन्होंने। नेक्रोफिलिया के साथ मरने के बाद मोलेस्टेशन ऐसा ना ना हो। हो कुछ। मरने के बावजूद भी। हाँ, मरने जो के मुगल्स थे, वो नेक्रोफिलिया मरने वही के तो बाद होता भी है, उनकी बॉडी को डेड molest करते बॉडीज थे। के साथ। Bad bitch। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने जलना चूज करा। सैकड़ों के साथ नेक्रोफिलिया है ना, हजारों के साथ। पता नहीं क्यों। सर्कमस्टांसेस हमेशा बढ़ाए जाते हैं ना।
जैसे मर्जी हो, एक बार शुरुआत उसकी खुद से ही होती है। कैसे मतलब? मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस आज से 10 साल बाद बनेंगे, उसकी शुरुआत तेरे आज से ही होगी। हाँ कुछ चीज़ों का तेरा खुद का कंट्रोल नहीं होता, कुछ चीज़ों का। नहीं ऐसी कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता। हाँ वो होती हैं। अब अगर ये रहता कि उनको लड़ना सिखा दिया जाता तो क्या पता वो लड़ती भी, अगर उनमें वो ब्रेवरी भरी जाती, अगर उनमें कौन जानता है कि लड़ना जानती है नहीं जानती हो। यार देख अगर आज रॉयल्टी की- में ना ऐसा होता है, लड़ना जानती हैं दासियाँ मेजॉरिटी। होती हैं ना, दासियाँ नहीं, रानी को सिखाएंगे। देख यार वही बात आती है, 1000 में से दासियाँ- 1/3 या 1/4 या फिर हाफ भी लड़ना जानती होंगी, बट लेकिन आधी तो नहीं जानती होंगी ना। अब तो आज की लड़कियों को एक्सपेक्ट कर ले 1000 थी और उन्हें लड़ना पड़ता तो वो लड़ती, क्योंकि आज की लड़कियों में नॉलेज है और उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास सोर्सेज हैं। अब उनमें लड़कियों को समझाई कमज़ोर ज़्यादा था। तो वही बात आती है कि ये बहुत टाइम पहले से ही ऐसे था कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उनको नॉलेज नहीं दी गई, उनको लड़ना नहीं नॉलेज सिखाया थी बट रानियों के पास थी, रानियों के पास बट थी, दासियों के पास दासियों के नहीं पास थी ना। गया। तो वो चीज़ इस चीज़ कंडीशन को चेंज कर सकती थी कि फिर वो लड़ती। देख रहा है कितना कितना बड़ा नुकसान हो गया सिर्फ एक वजह से, हाँ भेदभाव की वजह से। भेदभाव कैसा हुआ? हिरार्की के बेस पे अगर आज हम बहुत बड़ी तुझे कौन- पॉपुलेशन को अगर तुझे रोक यार देंगे ना, मुझे कौन सिखा रहा है लड़ना? अगर हिरार्की के बेस पे हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ इस वजह से रोक देंगे कि वो एक अलग बैकग्राउंड से आई है और सारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। ऐसा कुछ हाँ नहीं वो है तो है। उनकी वो हुआ है भाई, आर्मी अभी ये जो कुछ भी कंक्लूजन निकला। आर्मी में सारे क्षत्रिय थोड़ी ना होते थे, ये थोड़ी ना सारे रॉयल फैमिली वाले ही मरने होंगे के लिए तो army कोई में भी। मरने के लिए जब मरने की बात है ना, बात ये आती है कि कोई इनको उस time वो नहीं opportunity दी करेगा। गई या नहीं दी गई। बट वो उन्हीं को देते ना जिनको कैपेबल समझते थे, आज के तो फिर टाइम वही में तो बात है। अगर किसी को क्या सबके पता पास कौन नॉलेज कितना है तभी वो लड़ पा रहे हैं। तभी लड़ पा रहे हैं। अब अगर आज के टाइम में भी डाइवर्सिफाई कर देगा तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो अभी आई है, ये कंडीशन बनी है। अबे तू बैकवर्ड क्यों जा रहा है? मैं कह रहा हूँ उस टाइम ऐसा हो जाना चाहिए था। हाँ उस टाइम हो जाना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ अगर वैसा अगर चलता रहता तू तो आज ये के होता। टाइम वैसा करने की बात कर रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे ही चलता रहता तो यही कंडीशन दोबारा बनती।